हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने रविवार को गाजियाबाद की मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। बारिश के बावजूद ओवैसी ने यहाँ रैली की और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस और सपा बसपा पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने कहा, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर वो मस्जिद या मदरसा जाएंगे तो उन्हें वहां पानी मिलेगा। आपके खिलाफ वहां कोई हिंसा नहीं होगी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आजम खान का नाम लिया बगैर कहा कि वो उन लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे जिनके पिता ताकतवर हैं। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई नहीं है। ओवैसी ने खुद पर मुस्लिम वोट बांटने का आरोप है। 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और फिर भी बीजेपी यूपी में सीटें जीतने में कामयाब रही। कैसे? ओवैसी ने कहा कि 2019 में तो उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी बीजेपी जीत गई। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का वोट बीजेपी को चला गया। ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलाया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोविड के दौरान यूपी में दवा, ऑक्सीजन और अस्पतालों की व्यवस्था की। लखीमपुर खीरी में हिंसा का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी आशीष के अब्बा को क्यों बचाना चाहते हैं। ड्रग केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जेलों में 27% अंडर ट्रायल कैदी मुसलमान हैं और मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा तो कमजोर है, न कि उनके पिता जिनके पिता ताकतवर हैं। ओवैसी ने वोट मांगते हुए कहा कि MIM को वोट देंगे तो यूपी के मुसलमानों की वोट की ताकत और मजबूत होगी। ओवैसी ने कहा कि पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब MIM ऑप्शन है। उन्होंने MIM को वोट देने की अपील की।